उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़, जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे और बड़े वकील थे, सफल वकील थे और राजनीति में वो कई भूमिकाओं में सक्रिय रहे। वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री भी थे। केंद्र की राजनीति में आने से पहले जगदीप धनखड़ राजस्थान की राजनीति में बहुत एक्टिव थे और 1993 से 1998 तक मुझे याद है वो किशनगढ़ की सीट से एमएलए रहे थे। तो बड़ा लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। देवेंद्र पाराशर एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, कुछ और अपडेट आप दे सकते हैं इस मामले में? मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे एमएलए थे, फिर वो चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे, तो लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, इसलिए वो उन्होंने जो कुछ किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने हिसाब से जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से करते हैं, उसके हिसाब से उनको उचित लगा होगा कि इस तरह से इस्तीफा देना। हालांकि हाल के वर्षों में देखें तो बहुत बार उनसे पहले भी, ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति के तौर पे उनके काम करने के तरीके पे जो सवाल खड़े हो रहे थे उसके पहले के उपराष्ट्रपति के पे नहीं खड़े हुए होंगे, लेकिन इस बार एक्सट्रीम थोड़ा नज़र आता था। हालांकि हामिद अंसारी भी जब उपराष्ट्रपति थे तो बहुत सारी चीज़ें और ख़ासतौर पर उनके पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी, बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने निश्चित तौर पे बहुत सारे विवादों को जन्म दिया। स्वास्थ्य एक वजह है और क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे, इसमें कोई कारण नहीं कि हाँ उस बात को हम लोग खारिज करें, लेकिन उन स्वास्थ्य की वजह के पीछे बहुत सारे विवाद भी रहे हैं जो कि शायद उन सारे वजहों ने उनको एक प्रोपेल्ड किया हो। जैसे राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उनके पैनल में रजत जी कम से कम 8 और लोग हैं जो कि उनकी अनुपस्थिति में या जब वो आराम करना चाहें तो वो सदन की कार्रवाई चला सकते हैं। फिर भी जैसा कि पहले मैं कह रहा था कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अगर तुलना किया जाए तो हाउस में बैठने की जो प्रतिशतता होगी धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उनकी ज़्यादा होगी। वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और इतना माइन्यूट अपने काम को लेके वो नज़र रखते थे। रजत जी की सोर्सेज का ये कहना होता था कि अगर राज्यसभा के हाउस में कोई मेंबर अगर बोल रहा है तो स्क्रीन पे यानी कि टेलीविज़न स्क्रीन पे सिर्फ उसी मेंबर की तस्वीर नहीं आनी चाहिए, 2 विंडो होनी चाहिए। विंडो मतलब हाफ स्क्रीन में उपराष्ट्रपति दिखे, हाफ स्क्रीन में वो मेंबर दिखे जो कि बोल रहा हो। तो इस तरह की इतनी माइन्यूट चीज़ों पे वो नज़र रखते थे अपने काम करने के तरीके को लेके और राज्यसभा के सचिवालय को बहुत एक्टिवली वो चला रहे थे। तो पिछले कई सेशन के दरमियान ऐसा कहीं नज़र नहीं आया कि इन सारी चीज़ों को लेकर उनके अंदर उत्साह की कोई कमी हो या अपने काम करने के तरीक़ों को लेकर उनके अंदर कोई ढीलापन आ रहा हो। वो काम जिस तरीके से करते हैं उस पर विवाद हो सकता था, लेकिन उस काम में वो फुल्ली इन्वॉल्व रहते थे। ये मैसेज लगातार उनके काम करने के तरीके से नज़र आता था। और अब ऐसे में अचानक से करना, बहुत सारे सांसदों के मैसेज रजत जी हैं जो कि वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो गया अचानक इस तरह से कैसे, जबकि हर सांसद इस बात को जानता था कि उनके काम करने के तरीके में बहुत सारे विवाद है। हर सांसद का अपना एक ओपिनियन होता था और अधिकांश ओपिनियन रजा जी ऐसे थे जो कि वो निगेटिव में ही बोलते थे या हैरानी में बोलते थे कि ऐसा कैसे, इस तरह से कैसे, वो चाहे सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो। लेकिन वो परिणति इस रूप में होगी कि अगर अचानक से इस्तीफा देंगे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, ये एक शॉक के तौर पर अभी भी देखा जा रहा है। रजत जी नहीं, ये देखिए, उन्होंने ये किसी भी पद पर जो व्यक्ति रहता है अगर वो डिग्निफाइड तरीके से इस्तीफा देना चाहता है तो फिर वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे। ये उन्होंने अच्छा किया है, इस तरह की बात की। वही कोई जो विवादों की बातें या उनके मन में जो कोई बात है उसको कोई लिख करके नहीं दिया, ये उनकी डिग्निटी है। आप जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कुछ लोगों ने अभी हमारे इस डिस्कशन को ज्वाइन किया होगा कि आप कहते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर, प्रोटोकॉल को लेकर कुछ समस्याएं थी उनके दिल में। जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। गाड़ियों को लेके उनको था कि जैसे उनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चलता है, जिस तरह की गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल करना चाहते थे, तो उसमें एक बड़ा फ़र्क था। उन्होंने बाकायदा सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की गाड़ियाँ चाहिए उनके अपने फ्लीट में, और उस तरह की गाड़ियों को लेकर मनाही हुई कि वो गाड़ियाँ नहीं दी जा सकती, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा खफा हुए थे। फिर उसके बाद जो विकल्प दिया गया था उन्होंने उन सारे विकल्पों को मना किया और ये कहा कि जो इनोवा गाड़ी से वो चलते हैं उसी से चलते रहेंगे। तो अपने काम करने के तरीके को लेके, अपनी डिमांड को लेके, अपने विज़न को लेके, किस चीज़ पे उनका क्या स्टैंड है, इसको लेके वो बहुत ज़्यादा मुखर रहते थे और उसका रिएक्शन भी नज़र आता था।
जैसे कई बार वो ये कहते थे कि जो अधिकारी ही हमें बताते हैं कि संसद टीवी उपराष्ट्रपति के लिए है, संसद टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति का ही कार्यक्रम चलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे उनके ओपिनियन या उनका स्टैंड ऐसा होता था जो कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर में उसे हैरानी के तौर पर देखा जाता था कि इतना ज़्यादा मुखर उपराष्ट्रपति ऐसे कैसे, और इतना ज़्यादा स्टैंड लेने वाले उपराष्ट्रपति ऐसे कैसे। और अभी के अगर सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो वहाँ तक सब कुछ एकदम से कैलकुलेटेड होता है, और अगर कोई पॉलिटिकल लाइन भी लेनी होती है तो बहुत मर्यादित तरीके से लेने की ज़रूरत होती है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को देखें तो वो भरसक ये कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरह से सत्ता पक्ष करें, और जिसकी वजह ये है कि उनके अपने चैम्बर में रजत जी हैरानी होगी इस बात को जानकर कि प्रतिदिन सत्ता पक्ष के जितने सांसद जाते हैं उनसे मिलने के लिए, शिष्टाचार मुलाकात के लिए, उससे तनिक भी कम अपोजिशन वाले सांसद नहीं होते। और वो चीज़ दिखाता है कि हाउस को चलाने के लिए जिस प्रकार से एक सामंजस्य की ज़रूरत होती है, चेयर से वो सामंजस्य का मैसेज मिलता है कि हाँ थोड़े बहुत कुछ कई मौके ऐसे आए जब उसको लेकर आरोप लगता होगा। आज भी एक आरोप लगाया गया, राहुल गांधी द्वारा ही लगाया गया, बट वो ऐसा लगता था कि वो सिर्फ कहने की बात होती थी। अपोजिशन के सांसदों द्वारा इतना दुराव हो जाए लोकसभा में वो नजर नहीं आता था जो कि राज्यसभा में नजर आता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को देवेंद्र उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, फिर मिलने के लिए कहा था, तो खड़गे साहब ने चिट्ठी लिख के मिलने से इनकार कर दिया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल रजत जी। और हाउस में भी अगर देखें तो चेयर से मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ के साथ जिस प्रकार से तीखी बहस उनकी होती थी, दोनों के बीच होती थी, वो भी बहुत एक तरह से कहें कि रेयर सीन जिसे कहते हैं सदन की कार्रवाई में, उस तरह का तीखापन नज़र आता था। और वो तीखापन वो नीचे तक नैरेट होता था, वो बाद में भी वो सांसद फील करते थे। कई बार तो अपोजिशन के सांसदों ने ये तैयारी की कि उनको इम्पीच किया जाए और उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया जाए। कई बार सदन में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, मतलब हाउस के अंदर नहीं बल्कि हाउस के बाहर पार्लियामेंट का जो मकर गेट है वहाँ पर बैठ कर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसी में जो एक मौकरी वाली तस्वीर आई थी, कल्याण बनर्जी की टीएमसी सांसद, उनकी वो तस्वीर आई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी चली, बहुत विवाद भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें लगातार पार्लियामेंट में घटित हो रही थी और ये एक बिल्डअप हो रहा था उपराष्ट्रपति के काम करने के तरीके पे, सवालिया निशान के तौर पे। और सिर्फ यही नहीं, जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भारत सरकार के अगर किसी के कार्यक्रम में बोलना है और वहाँ पर सरकार के किसानों को लेके कार्यक्रमों की अगर धज्जियाँ उड़ाई जाएँ तो वो एक हैरानी भरी चीज़ थी। और 3 दिन बाद उसी को कोर्स करेक्शन करते नजर आए जब हाउस में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। तो वहाँ पर एक बैलेंस नज़र नहीं आता था और ये समझ में आता था कि शायद जिस प्रकार के संतुलन की ज़रूरत है काम करने के तरीके में, बोलने के तरीके में, वो संतुलन मिसिंग है। ये फील तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें ना हो, लेकिन रजा जी इन समस्याओं को लेके पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे और वो हैरानी के साथ एक्सप्रेसिव रहते थे। और जो लोग परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, जो लोग संबंधों को नहीं जानते हैं, आप आमतौर तो यही माना जाता था कि प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, धनखड़ साहब बहुत करीब हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो सब ऊपर के लोगों के कहने के कारण हो रहा है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण बना होगा। और बिल्कुल रजत जी, इसमें एकदम से ये समझ में आता था कि इस तरह से कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। इनफैक्ट कई बार तो ये भी कहा जाता था कि एक सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर बनाया गया, उन्होंने हटने के बाद, पद से हटने के बाद कितनी ज़्यादा समस्या और विवाद खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये तो पद पे रहते हुए इतना कुछ कर रहे हैं। मजाकिया तौर पे ये भी कहा जाता था कि जब उपराष्ट्रपति का इनका कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद आगे राष्ट्रपति को लेकर इनकी महत्वाकांक्षा होगी, वो अगर पूरा नहीं होगा तब इनका क्या तेवर होगा। तो ये सारे गॉसिप इस वजह से चलते थे क्योंकि उसके पीछे उन्होंने एक ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया था विवादों का। और जब विवादों का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा हो तो समझा जा सकता है कि पावर कॉरिडोर में इस तरह के गॉसिप चलते ही रहते हैं। और वो एक बड़ी समस्या थी कि कैसे उपराष्ट्रपति का अपना जो काम करने का तरीका है उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। और जैसा कि पहले आपने बताया था कि अगर उस कंडीशन में एक डिस्कनेक्ट होता है अपोजिशन के द्वारा, तो ऑलरेडी था, सत्ता पक्ष के मार्फत भी, तो वो डिस्कनेक्ट बहुत लॉजिकल, बहुत लाजमी सी बात लगती है
कि अगर इस तरीके से काम करेंगे तो समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं को लेकर फिर आगे कितना लंबा चला जा सकता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं। वो समझ में आता था कि हाउस में भी आप देखें, और वो इमोशन एक तरफा नहीं होता था, जैसे किसी पे नाराज़ हों तो कुछ भी बोलते थे, फिर उस व्यक्ति पे जब खुश हों तो फिर दूसरे तरीके से बोलते थे। तो ये इमोशनल एक अप एंड डाउन बहुत नज़र आता था, जो कि आम तौर पर उस तरह के पद का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता। वहाँ पर बहुत बैलेंस रखकर कोई काम करने की ज़रूरत रहती है। शायद वो मिसिंग था, और वो मिसिंग सीधे सीधे समझ में आता था। अभी इस्तीफे की वजह भले ही स्वास्थ्य हो, लेकिन इसके पीछे विवाद, समस्या और बहुत सारे खामियां, ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी रहती थी पार्लियामेंट के अंदर।